आप देख रहे हैं आरएन न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबर। बीकानेर के करनी औद्योगिक क्षेत्र में एक वूलन फैक्ट्री सेफ्टी टैंक साफ करते समय हुआ दर्दनाक हादसे में मजदूरों की हुई मौत। पीबीएम की मोर्ची के आगे परिजनों ने दिया धरना। श्रमिक संगठनों की हड़ताल, श्रमिक कामकाज छोड़कर उतरे सड़कों पर, लगाए नारे और सौंपी मांग पत्र। संयुक्त संघर्ष समिति डाक कर्मचारियों का डाकघर के आगे धरना और प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बज्जू को दी रोडवेज बस सेवा की सौगात। जोधपुर बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 का विरोध करते हुए बैंकिंग यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल का किया आह्वान। उदयपुर के मेवल क्षेत्र की महारानी के नाम से मशहूर मां ईराना ने सोमवार को किया अग्नि स्नान। सुबह जैसे ही अग्नि स्नान शुरू हुआ, भक्तों की संख्या बढ़ी। जयपुर शहर में नववर्ष की तैयारियां परवान पर। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से अश्व हुए रवाना, परंपरा का किया निर्वाह। बीकानेर की कोलायत में 2 मकानों में लगी आग, झोंपड़ों में भी लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। ग्रामीणों की सूचना पर कोलायत पुलिस पहुंची मौके पर। बीकानेर से दमकल गाड़ी आने तक सामान जलकर हुआ राख। और खबरें विस्तार से। शहर के करीनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक वूलन फैक्ट्री में सेफ्टी टैंक साफ करते हुए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा तब हुआ जब वूलन फैक्ट्री के सेफ्टी टैंक को ये सफाई कर्मचारी साफ करने के लिए उतरे थे। कुल मिलाकर के सुरक्षित उपकरणों के अभाव में इन तमाम लोगों की जान चली गई। कहना है इस समाज के लोगों का। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मोर्चे के बाहर धरना दिया और इस बात की मांग की जब तक मृतक आश्रित व्यक्ति को नौकरी और 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलेगा, शव नहीं खाएंगे। कुल मिलाकर के मोर्चे के बाद सफाई कर्मचारियों की इस हादसे के बाद में हुई मौत के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने व अन्य समाज के लोगों ने धरना दिया। पहले हम आपको दिखाते हैं पीबीएम अस्पताल परिसर मोर्चे के आगे का उद्देश्य, जहां पर खासतौर से समाज के लोग धरने पर बैठे। आज जैसा मतलब कोई एक आदमी फैसला करने वाला फैसला जो होगा वो समाज का समर्थ निर्णय होगा कि हम अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास नहीं करते। हम लोग आपस में इसका हल निकालें, इसका हल अच्छे तरीके से गरीबों को कंपनसेशन कैसे मिल सकता है। आपको हमने तो अब हम आपको ले चलते हैं करनी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां वूलन फैक्ट्री के सफाई टैंक की सफाई करते हुए ये हादसा हुआ। यहाँ न केवल जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव बल्कि आईजी ओम प्रकाश भी मौके को देखने के लिए पहुंचे। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची। दिखाते हैं आपको उसकी कुछ झलकियां।
प्रशासन और मृतक के परिजनों और समाज और सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच में सुलह वार्ता भी की गई। इस वार्ता के दरमियान न केवल आश्वासन दिए गए बल्कि आश्वासन के साथ में इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास भी किया गया। हम आपको दिखाते हैं जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कि सफाई कर्मचारी यूनियन और बाकी समाज के ग्रुप और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में बैठक की गई। पार्षद मनोज विष्णु, पार्षद नंदलाल जावा, शहर जिला कांग्रेस महासचिव। सर मैं निवेदन कर सकता कि अभी प्रतिनिधिमंडल जो आया है उनसे बात हुई सर, और चारों एसी के हैं और इनके बारे में थोड़ा फीडबैक लिया। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया गया है। पूरे देश में श्रमिकों की हड़ताल खासतौर से पूंजीवादी नीतियों के विरोध में की जा रही है। गौरतलब है कि श्रमिक संहिता के विरोध में पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करते हुए न केवल सरकार फैसले कर रही है बल्कि श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान के तमाम जो श्रमिक संगठन है उनके आह्वान पर 2 दिनों की यह हड़ताल की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं बीकानेर में कांग्रेस बाई के शर्मा यूनियन के नेतृत्व में श्रमिक संगठनों ने हड़ताल की। जिंदाबाद जिंदाबाद आगे बढ़ो जिंदाबाद 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 हक की लड़ाई जिंदाबाद 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 हक की लड़ाई जिंदाबाद 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 बाल मजदूर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। श्रमिक संगठनों के इस 2 दिनों की हड़ताल का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस बाई के शर्मा योगी से हमने की बातचीत और जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है और किन मुद्दों को लेकर हड़ताल की जा रही है। आज हिंदुस्तान की सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक से ही मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। आज और कल 28 मार्च और 29 मार्च। हमारी पहली मांग है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और सरकारी संपत्तियों को जो सरकार बेच रही है और निजीकरण कर रही है उसकी हम लोग खिलाफत करते हैं। हमारी ये मांग है कि सभी संविदा कर्मचारियों को और ठेका मजदूरों को स्थायी किया जाए और स्थायी कर्मचारियों के सभी लाभ उनको दिए जाएं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए। MPS उपज का जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी किसानों को दी जाए। छोटे मजदूर और कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के नाम पर जो पेंशन स्कीम पुरानी थी और 2004 में उसको समाप्त किया गया था वही पुरानी स्कीम लागू की जाए और नई पेंशन स्कीम समाप्त की जाए। आज बीकानेर में बैंक कर्मचारी, LIC, BSNL के कर्मचारी, होटल कर्मचारी, रसायनशाला के कर्मचारी, भट्टा मजदूर ये सभी हड़ताल पर हैं। संयुक्त संघर्ष समिति डाकघर कर्मचारी द्वारा आज न केवल प्रदर्शन किया गया डाकघर के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ये डाकघर कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी जो है वह प्रदर्शन कर रहे थे और धरना दे रहे थे। आइए हम आपको दिखाते हैं डाकघर के सामने दिए जा रहे इस धरने की कोशिश। डाक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। 18 महीने का DA एरियर लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो। डाक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी बोलो अभी तो हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। पुरानी पेंशन लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो। हक
हमारा बातचीत हमने की धरनार्थियों से और प्रदर्शनकारियों से। उन्होंने ये बताया कि 18 महीनों का जो एरियर है वो न दिया जा रहा है, न ही उनकी मांग को सुना जा रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है और उन्हीं के चलते उन्हें मजबूरन जो है वह हड़ताल करनी पड़ी। सर, अभी जो हमारी मांगे हैं, हाल में भारत सरकार के द्वारा जो हमारा 18 महीने का एरियर जो रोका हुआ है, एक तो उसके लिए हमारा जो है संगठन लंबे समय से मांग करता रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जब नहीं सुना गया तो मजबूरन होकर हम लोगों को जो है ये संगठन को मजबूर होकर हड़ताल करने पर आमादा किया। दूसरे हमारी जो मांग है ये है कि हमारे जो कर्मचारी DDS भाई लोग हैं, इनको जो है नियमित करने के लिए हमने कई बार अनेकों बार इनको ज्ञापन दिया, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बावजूद हमारे जो है साथी बराबर इनसे संपर्क बनाते हुए इन लोगों ने अपनी मांगों को पुरजोर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारे संगठन साथी आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि ऑल इंडिया के अंदर ये हड़ताल होने जा रही है। और केवल हमारा मकसद इतना ही है कि आज की हड़ताल को हम जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे नेशनल स्तर पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथी कर्मचारियों में एकता है और उस एकता को प्रदर्शित करने के लिए हम एकजुट होकर हमारी आज इस ताकत को बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी ने बज्जू तक रोडवेज सेवा के शुभारंभ का आज उद्घाटन किया। कुल मिलाकर के बज्जू तक रोडवेज की सेवा प्रारंभ हो सके, इसके लिए भगत सिंह भाटी के प्रयास रहे और तमाम प्रयासों को अब जो है वो रंग अभी देने का प्रयास साफ तौर पर दिखाई दिया जब आज बज्जू और राववाला तक रोडवेज की बस सेवाएं शुरू हुई। ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बहुत सारी बातें ऐसी आई जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोडवेज सेवा की मांग कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और अंततः उसका परिणाम भी सुखद रहा कि बच्चों और राववाला तक बस स्टैंड से रोडवेज बस की सेवा प्रारंभ हुई। गोड़ू, रणजीतपुरा और राववाला रोडवेज बस सेवा के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजे हुए रोडवेज की डिपो मैनेजर इंदिरा गोदारा जी, हमारे मैडम हेमो मैडम, राम जी, विष्णु साहब मोने और आपके रोडवेज की सेवा में भी इन्होंने लंबी सेवाएं दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? अरे बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी, मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत। राजस्थान के जोधपुर जिले में बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2021 बिल का विरोध करते हुए रातानाडा स्थित LIC के कर्मचारियों ने आज कार्य का बहिष्कार किया। 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार की घोषणा भी की गई। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा लाए जा रहे
LIC के IPO का भी ये विरोध कर रहे हैं, तो पेंशन स्कीम का भी ये कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पेंशन स्कीम है उसका भी विरोध जारी रखेंगे। दिखाते हैं आपको जोधपुर के LIC कार्यालय के बाहर इस प्रदर्शन की कुछ झलकी। और साथ ही आज की एक देशव्यापी हड़ताल और कल की देशव्यापी हड़ताल, सरकार को इस बात की चेतावनी है कि पब्लिक सेक्टर को समाप्त करना बंद करे। सरकार का एकमात्र एजेंडा है। अपना स्थान लीजिए साथी बिस्मिल जी। आज की इस सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के डिविजनल उदयपुर के मेवल क्षेत्र की महारानी के नाम से मशहूर मां इडाना ने आज सुबह अग्नि स्नान किया। अग्नि स्नान ये कब होता है इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होती। गौरतलब है कि भक्तों के द्वारा चुंदरी और मन्नतों के रूप में जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, मां इडाना अपने आप ही जो है वह इसका भार कम करने हेतु अग्नि स्नान करती है, ऐसी मान्यता है। और अग्नि स्नान देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही और यहाँ पर भक्तों ने इस अग्नि स्नान को अपने कैमरों में भी कैद किया। हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाते हैं उदयपुर के मेवल क्षेत्र की महारानी के नाम से मशहूर मां इडाना के इस अग्नि स्नान की कुछ झलकी। और बात करते हैं राजधानी जयपुर की नववर्ष आने वाला है। विक्रम संवत 2079 के शुभारंभ से पूर्व जहां तैयारियों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, वहीं जयपुर की मोती डूंगरी मंदिर से आज अश्व रवाना किए गए। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए विश्व हिंदू परिषद की ये तमाम लोग न केवल झंडियां लगा रहे हैं बल्कि इनकी तैयारियों को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। मोती डूंगरी जो मंदिर है उसके महंत से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कितने वर्षों की परंपरा है और उसके चलते अश्व रवाना करने का क्या रिवाज है। आज मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के पूजन अर्चन करके जयपुर नगर में 4 अश्व 4 दिशा के लिए छोड़े गए हैं। ये प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है और राजाओं के समय में ये परंपरा का निर्वहन था। लेकिन अब पंडित सुरेश जी मिश्रा ने इस परंपरा को जीवित कर रखा है। संपूर्ण जयपुर के देवालय से संबंधित सभी सेवा पूजा करने वाले महंत हों, पुजारी हों, सबको एकत्र करना और सभी समाज सभी वर्गों के लोगों को एकत्र करना। और यहाँ आज गणेश जी के मंदिर से 4 अश्व यहाँ हम लोगों ने छोड़े हैं जो चारों दिशाओं में प्रचार प्रसार करेंगे। विषय है हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष सबको ज्ञात है, लेकिन उसे नई पीढ़ी को भी जानकारी हो कि हमारा हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रों से होता है। उसके प्रचार प्रसार हेतु हमारी सनातन संस्कृति और हमारी परंपराएं मौजूद रहे, जीवित रहे, सबको भली बात की जानकारी रहे, उसी उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया। श्री कोलायत में एक मकान सहित 2 झोंपड़े आग लग जाने की वजह से जलकर राख हो गए। हालांकि सूचना मिलने तक दमकल भी पहुंची, लेकिन दमकल पहुंचने से पहले पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय कोलायत पर अग्निशमन यंत्र और अग्निशमन विभाग को खोलने की भी मांग की। कुल मिलाकर के आग से पूरा सामान जल करके खाक हो गया। दिखाते हैं आपको श्री कोलायत के इस अग्निकांड के कुछ दृश्य। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।